स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत सारे माई भारत वॉलंटियर्स। इनके बहुत सारे आइडियाज को इस साल के यूनियन बजट 2026 में भी शामिल किया गया है। नमस्कार, मैं ऋषिका बिश्नोई हूँ, बीकानेर राजस्थान से। नमस्कार, मैं सत्यम जिनगर, भीलवाड़ा राजस्थान से एक माय भारत वॉलंटियर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मृदुल सोमानी है, मैं जयपुर राजस्थान से। नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र निर्बान है, मैं कोटपुतली बेरोड से हूँ। हेलो, नमस्कार, माय नेम इज़ वत्सल। नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन थानवी है, मैं एक माय भारत वॉलंटियर हूँ, जयपुर राजस्थान से। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शाह है, माय भारत वॉलंटियर। नमस्कार, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना वर्ष 2047 जब हम देश की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। और यही प्रेरणा उन्होंने विभिन्न मंचों से देश के सभी युवाओं को और देश के सामान्य जन को दी है। भारत सरकार का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ये ऐसा मंत्रालय है जो युवाओं को अवसर प्रदान करता है एक विकसित और नई सोच के साथ अपने सपनों को पूरा करने की। इसी के तहत इस मंत्रालय ने युवाओं में विकसित भारत की सोच भरने के लिए यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम 2026 में आयोजित किया। ये यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले यंग लीडर्स मौजूद हैं, जिन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी और उनके सुझावों को भी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने माना है। ऐसे ही एक युवा मृदुल सोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। मृदुल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम क्या है और आपने इस प्रोग्राम में किस तरह से पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम मृदुल सोमानी है। मैं माय भारत पोर्टल के थ्रू मैंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में पार्ट लिया, जिसमें ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 4 चरणों में किया गया था। इसका पहला स्टेज क्विज था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 50 लाख युवाओं ने भाग लिया। इसका दूसरा स्टेज ऐसे राउंड था, इसमें युवाओं के ऐसे अलग अलग 10 टॉपिक के ऊपर युवाओं ने अपने ऐसे लिखे, जिसमें कुछ युवा स्टेज 3 में चयनित हुए, जो कि एक स्टेट लेवल राउंड था, जिसमें आप युवाओं को स्टेट गवर्नमेंट के आगे अपनी पीपीटी प्रेजेंट करनी थी। 5 मिनट के अंदर अपने आइडियाज देने थे उन 10 टॉपिक के ऊपर। उस राउंड के बाद कुछ युवा स्टेज 4 राउंड के लिए सिलेक्ट हुए, जो कि भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित किया गया था। उसमें नेशनल लेवल रिप्रेजेंटेशन में मैं बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट नेशनल लेवल पे किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हमको एड्रेस किया युवाओं को और हमको मोटिवेट किया कि हम आने वाले समय के लिए विकसित भारत 2047 बनाने के लिए हम पूरा योगदान दें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो आपने इंट्रोडक्शन में सुना कि कैसे जब हम 2047 तक विकसित देश बनेंगे तो उसमें महिलाओं की, गर्ल्स की क्या भूमिका होगी। इस प्रोग्राम में बहुत सारी गर्ल चाइल्ड्स को भी इनवाइट किया गया था और उन्होंने जो सजेशंस दिए वो भी बड़े इनोवेटिव थे। ऐसी ही एक इनोवेटिव गर्ल लीडर ऋषिका बिश्नोई हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार ऋषिका, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेशन दिया, आपके क्या सजेशंस थे इस प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार, मैं ऋषिका बिश्नोई, नोखा बीकानेर राजस्थान से। सबसे प्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिस्टर मनसुख जी मांडविया को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यूथ इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का। माय भारत, माय गवर्नमेंट जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं को न केवल सुनने के बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर का सामर्थ्य भी देते हैं। मुझे बहुत गर्व का अनुभव है कि मैंने इस मंच पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान जैसे राज्य से आकर देश के विकास में, देश के हित में युवा भागीदारी पर अपनी बात को रखना मेरे लिए सम्मान से कम नहीं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में मुझे यह अनुभव हुआ कि युवा न केवल सुनने में बल्कि अपने विचार को आगे प्रस्तुत करने की भी हिम्मत रखते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में जो मेरा ट्रैक था इनोवेशन विद ट्रेडिशन, उसमें मैंने अपने 4 आइडिया प्रस्तुत किए,
जो आइडिया नंबर 1 था भारत कला सेतु, उसके अंदर ऐसा है कि वो एक ब्रिज का कार्य करता है। एनएसएस वॉलेंटियर्स, कॉलेज वॉलेंटियर्स हमारे गांव में जो निपुण है, कोई सिलाई करने में, कोई बुनाई करने में, तो उनको वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा। उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिससे वह ग्लोबली कनेक्ट कर पाए। इसी तरह दूसरा आइडिया था टेराकोटा टेक। राजस्थान की जो मिट्टी है वो केवल रिसोर्स नहीं, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक कूलिंग सस्टेनेबिलिटी का भी कार्य कर सकती है। जैसे विदेश के अंदर हम देखते हैं कि रूफ के अंदर टेराकोटा का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह जो टेराकोटा का इस्तेमाल है वो स्कूल्स में, हॉस्टल्स में, यहाँ तक कि डाटा सेंटर्स में भी एनर्जी एफिशिएंट का कार्य करेगा। इसी तरह से तीसरा आइडिया होगा ज्ञान अर्क। जिस तरह हम देखते हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ऐसे बहुत सारे अन्य एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंडियन रियलिटी को नहीं समझते हैं। हमारे पास ट्राइबल नॉलेज है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है। ये हमें बताती है कि इंडिया के पास भी बहुत सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो यहाँ अभी के यूथ को नहीं पता है। तो ज्ञान अर्क ये कार्य करेगा कि यूथ समझे इंडियन रियलिटी को और इसका हिस्सा भी बने। फिर अंत में जो मेरा 4th आइडिया था वो था खादी। खादी को अगर निफ्ट कोलैबोरेट करे तो खादी ग्लोबल लेवल पर कनेक्ट कर पाएगी। खादी हमारे स्वास्थ्य के लिए, खादी पहनने में, खादी फैशन में हर तरह से परिपूर्ण है और विकास तभी होगा जब वह जड़ से जुड़ा रहेगा। यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करने वाले यूथ मृदुल सोमानी हमारे साथ हैं। मैं मृदुल से जानना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में अपने इनोवेटिव विचार क्या रखे और उनके लिए जो वहाँ के लिसनर्स थे उनका परसेप्शन क्या रहा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हमें युवा को अपॉर्चुनिटी दी अपने आइडियाज़ रखने की। मेरा ट्रैक यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट फॉर विकसित भारत था, जिसमें मैंने कई आइडियाज़ पे बात करी। उसमें से पहला आइडिया जो मेरा था वो था ब्लॉक लेवल एंगेजमेंट विद यूथ, जिसमें यूथ जो है वो ब्लॉक लेवल के साथ मिलकर, ब्लॉक लेवल पॉलिटिशियन के साथ मिलकर अपने आइडियाज़ को रखेगा, जिसमें यूथ की जो एनर्जी होगी और एक नेता के जो एक्सपीरियंस होगा उसके थ्रू एक ब्लॉक लेवल मैनेजमेंट पे सुधार होगा। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट करने वाले एक और यूथ मेरे साथ है जिनका नाम है यशवर्धन थानवी। यशवर्धन थानवी यूथ है और काफ़ी इनोवेटिव दिमाग इनके पास है। इन्होंने जो आइडियाज़ उस प्रोग्राम में दिए, आइए जानते हैं उसके बारे में यशवर्धन से। नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन थानवी है। मैं और मेरी कलीग वत्सल त्यागी जी ने यंग लीडर्स डायलॉग के अंदर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के सामने एआई बेस्ड एप्लीकेशन प्रेजेंट किया था, जिसे बहुत ही सराहना मिली थी और हमें भरोसा दिलाया गया था कि ये जरूर आगे बढ़ेगा। यंग लीडर डायलॉग में बहुत सारी गर्ल्स, इनोवेटिव गर्ल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने दिए कि सभी ने उनकी सराहना की। ऐसी एक गर्ल यंग लीडर वत्सल त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं। वत्सल, मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम में अपने आइडिया कैसे प्रेजेंट किए और क्या प्रेजेंट किया। नमस्कार, माय नेम इज़ वत्सल त्यागी along with my colleague Yashvardhan Thanvi. We were a team together who were representing track 10, which was representation of agriculture with sustainability and AI. So in this, my part was to present the traditional knowledge that India already has along with the AI and integrating them. So this was a very wonderful experience for me, as there were a lot of leaders who were interested in listening to our ideas and also implementing them. I would also like to thank Madam Finance Minister who gave us the opportunity to present our ideas and also integrate them in the new budget. Thank you. राजस्थान के युवा विकसित भारत में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, मेरे साथ हैं भीलवाड़ा राजस्थान के एक युवा जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और अपने आइडियाज़ कैसे दिए, कैसे उनको सुना गया और कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइए जानते हैं उन्हीं से, जिनका नाम है सत्यम जीनगर। नमस्कार, मैं सत्यम जीनगर, माय भारत वॉलंटियर, भिलवाड़ा राजस्थान से। मैंने भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ मेरे विचार प्रस्तुत किए थे। माय ट्रैक टाइटल वॉज बिल्डिंग अ सस्टेनेबल एंड ग्रीन विकसित भारत। इसमें मैंने अपने विचार प्रस्तुत किए जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि कैसे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एक साथ ग्रो कर सकते हैं।
इसके अंदर मैंने अपने विचार साझा किए, जैसे वन विलेज वन वाटर बॉडी का। इसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं हर गांव में एक पॉन्ड होता है या फिर एक वाटर बॉडी होती है, जिसको प्रिजर्व करना या उसको बचाना बहुत ही की बात होती है, जिसके अंदर गांवों में पानी की किल्लत रहती है और कहीं कहीं बाढ़ भी आ जाती है। अगर हम जल प्रहरी युवाओं के साथ और पंचायतों के साथ अगर हम मिलकर काम करें उन पॉन्ड्स के ऊपर, उन तालाबों के ऊपर, उन वाटर बॉडीज के ऊपर, तो हम एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पानी की जो किल्लत रहती है गांवों में, वो हम आराम से आसानी से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उसको पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और आइडिया दिया था, जिसका नाम है कॉलेज क्लाइमेट क्लब। हमारे कॉलेजों के अंदर डांस क्लब होते हैं, सिंगिंग क्लब होते हैं, लिटरेरी क्लब भी होते हैं, लेकिन हमारे वहाँ कॉलेज क्लाइमेट क्लब की ज़रूरत है। आज के जलवायु परिवर्तन के माहौल में हमें इन क्लब्स की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का विद्यार्थी हूँ, वहाँ आसपास के गांव हैं जहाँ किसान खेती करते हैं, लेकिन वो अभी तक भी ट्रेडिशनल फार्मिंग करते आ रहे हैं। उनको गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, स्कीम्स, इन सब के बारे में नहीं पता है। तो मेरा इसमें आइडिया था कि हम एक कॉलेज क्लाइमेट क्लब बनाएं जो ऑफिशियल हो, जो फंडेड हो, जो गवर्नमेंट फंडेड और यूनिवर्सिटी फंडेड हो, और ये उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो सचमुच में अपने पर्यावरण के लिए काम करना चाहते हैं। ये आसपास के गांवों में जाएंगे, वहाँ पे जो किसान भाई बहन हैं हमारे, वो उनको अच्छे से फसल नहीं हो पा रही है, कभी क्लाइमेट चेंज के कारण उनकी फसल बर्बाद हो रही है, तो ये लोग उन किसानों के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि कैसे आप इस जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से साइंटिफिक और सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं। ये जो आइडियाज हैं, ये एक ऐसा विकसित भारत बनाएंगे जो प्रोग्रेस भी करे, लेकिन साथ में जो हमारा प्लेनेट है उसको भी बचाए। भारत की प्राचीन सभ्यता से ही पृथ्वी को माता माना गया है और मनुस्मृति में कहा है, भूमि निर्माता मनुष्य पुत्रो हम पृथ्व्या, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी हमारी माता है और इसको बचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं अपने आइडियाज से ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारी पृथ्वी को बचा सकते हैं और साथ में जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी स्पिरिट है उसको हम अच्छे से निभा सकते हैं। दुनिया को परिवार मानकर हम एक सफल और समृद्ध दुनिया बना सकते हैं। जो मैंने मेरे आइडियाज प्रेजेंट किए, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ युवा अपने विचार, अपनी सोच और अपनी इनोवेशन सामने रख सकते हैं और उसको नेशन बिल्डिंग में जो हमारी सरकार है उसे वह यूज कर सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए यंग लीडर डायलॉग में भाग लेने वाले कोटपुतली राजस्थान के एक युवा, एक छोटे से ग्रामीण परिवेश से आने वाले सुरेंद्र मेरे साथ हैं। मैं सुरेंद्र से जानना चाहूँगा कि उन्होंने क्या आइडियाज़ प्रस्तुत किए और उनका अनुभव कैसा रहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरेंद्र निर्वाण है। मैं कोटपुतली बहरोड से हूँ। कुछ सप्ताह पहले मुझे भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में अपना विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सरकार ने न केवल युवाओं की आवाज़ सुनी, बल्कि हमारे सुझावों को बजट का हिस्सा भी बनाया। मेरा ट्रैक था मेकिंग इंडिया द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। बजट को ध्यान से देखें तो क्लियरली दिखता है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा इंक्लूसिव और ग्लोबल बनाने पर फोकस किया गया है। इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हिस्सेदारी के जरिए नागरिकों के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को
मजबूत बनाने का मेरा प्रस्ताव माई भारत पोर्टल पर नई पॉलिसी में दिख रहा है, जहां इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। आखिर में मैं लीडरशिप को रिफॉर्म से परफॉर्म और फिर ट्रांसफॉर्म की ओर बढ़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे यूथ सत्यम जीनगढ़ से जानना चाहूँगा कि उनका जो ट्रैक है क्लाइमेट चेंज के बारे में, भारत सरकार के बजट 2026 में उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार, मैं सत्यम जीनगर, भिलवाड़ा, राजस्थान, माय भारत वॉलंटियर। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 मेरे लिए एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे लिए एक विजनरी डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर भारत जो सेल्फ रिलायंट और विकसित भारत का जो सपना है, उसको एक नई दिशा दी गई है। इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। आज के जलवायु परिवर्तन के दौर में, जहां हमारी फैक्ट्रियों से बहुत सी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन होती है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसके अंदर हमारी फैक्ट्रियों से जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाके मिलती है, उसे पहले ही रोक दिया जाएगा और उसको स्टोर करके उसका रीयूज किया जाएगा। इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा पॉल्यूशन खत्म होगा और हमारी जो ग्रोथ है वो भी नहीं रुकेगी। इसके अलावा एक और जो इनिशिएटिव हमारी भारत सरकार द्वारा लिया गया है, उसको भी मैं बताना चाहूँगा, जिसका नाम है टैक्स इको, जिसके अंदर हमारी जो लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उनको ग्लोबल इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर डेवलप करेंगे, जिससे एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो सके। ये जो इनिशिएटिव्स है, फिर से हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, जहां प्रोग्रेस भी होगी और प्रकृति की सुरक्षा भी। जय हिंद, जय भारत। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में युवाओं की जो भागीदारी है, वो दिखती है उनके इनोवेटिव आइडियाज में। ऐसे ही एक युवा राजस्थान सीकर के रहने वाले राहुल शाह, जो पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की, यानी MBBS के स्टूडेंट हैं, लेकिन देश के विकास में उनके इनोवेटिव आइडिया क्या है, आइए जानते हैं राहुल शाह से। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शाह है। मैं RUHS मेडिकल कॉलेज से MBBS का फाइनल ईयर छात्र हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। मैंने वहाँ पे जाकर वुमन लेड डेवलपमेंट के लिए अपने कुछ आइडियाज़ प्रेजेंट किए थे। तो उनमें से कुछ आइडियाज़ हमारे बजट में भी सिलेक्शन दिखे हैं, और जैसे मेरे वहाँ के कुछ आइडियाज़ थे, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे वुमेंस के अंदर अनीमिया की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत कॉमन चीज़ है कि न्यूट्रिशन सही नहीं मिल पाता। उसके लिए हमारा एक आइडिया था माइक्रो न्यूट्रिशन मॉडल। उसके अंदर था कि हर घर के अंदर एक फार्म हो, न्यूट्रिशन गार्डन, कि ईच हाउस है ईच गार्डन। तो इससे एक माइक्रो स्केल लेवल पे एक न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम अपनी सोल्व होती है। दूसरा अपने को इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड था कि वुमेन्स को कैसे इकोनॉमी के अंदर इन्वॉल्व करे। तो इकोनॉमी को इन्वॉल्व करने के लिए हमारा टाइप था कि वुमेन एक्सपोर्ट सर्किट बनाना, कि वुमेन्स की जो डिजाइन बनाती है एंड जो भी उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स, विलेज लेवल पे जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, उनको आप एक्सपोर्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो।
और इसके लिए एक पूरा कॉरिडोर तैयार होता है कि उनको ब्रांडिंग करने में आसानी हो, प्लस उनका मार्केट बढ़े। वुमेन्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारा एक सुझाव था कि वुमेन एक्सपोर्ट सर्किट बनाना। उसके अंदर वुमेन्स को विलेज लेवल के वुमेन को जोड़ना अप टू इंटरनेशनल लेवल एक्सपोर्ट सर्किट पूरा क्रिएट करना था कि उनके हैंडीक्राफ्ट्स, उनकी डिजाइन्स, उनके प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल लेवल तक कनेक्ट कर सकें। इसके लिए एक पूरा कॉरिडोर तैयार करना, प्लस साथ में डिजिटली वुमेन को इन्वॉल्व करने के लिए एक मेरा सुझाव था कि हाइपर लोकल डिजिटल मीडिया क्रिएट करना, कि आप रूरल वुमेन को कम से कम 5 से 10 मिनट रिपोर्टिंग करने का मौका दो, जिसके लिए उन सभी को देख के अदर वुमेन को भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ नया कर सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बेस्ड चीजें होती है। प्लस साथ में उनके एजुकेशन के लिए हमने कहा था कि इंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड कंपटीशन होनी चाहिए स्कूल के अंदर। लगभग 10th 12th ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे बच्चा सबसे शार्प माइंड में होता है और कुछ नया करने की कैपेबिलिटी रखता है। उस टाइम पे अगर आप कुछ उनको नई इंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड स्किल सिखाओगे, प्लस कंपटीशन करवाओगे, तो लाइफ के अंदर काफी कुछ, प्लस साथ में वो जुड़ सकेगा कि देश के लिए आत्मनिर्भर बनेगा, जॉब की रिक्वायर नहीं करेगा, सेल्फ बिजनेस करेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा वो। तो ये मेरे कुछ आइडियाज थे वुमेन के रिगार्डिंग। एंड लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा कि व्हेन वी इन्वेस्ट इन वुमेन, वी इन्वेस्ट इन ए फैमिली, वी इन्वेस्ट इन ए कम्युनिटी दैट हेल्प इन रीच आवर डेस्टिनी, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट। तो मैं तहे दिल से फाइनली यही धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हमें युवाओं को साथ में इंक्लूड किया, प्लस साथ में देश के भविष्य के लिए योगदान करने का मौका दिया और विकसित भारत 2047 के लिए एक नई पहचान, एक नई सोच, एक नए आइडियाज के साथ प्रेजेंट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। तो यंग माइंड्स, इनोवेटिव माइंड हमारे देश को कैसे 2047 तक विकसित बनाएंगे। हमारे यूनियन बजट 2026 में भी एक झलक मिलती है, क्योंकि राहुल शाह एक MBBS स्टूडेंट हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में ये यूनियन बजट हमारे सामने क्या क्या इनिशिएटिव रखना चाहता है और हम इनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल शाह है। मैं फाइनल ईयर MBBS का छात्र हूँ। मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने युवाओं की एनर्जी, युवाओं के आइडियाज को यूनियन बजट में इंक्लूड किया। इस बार उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिए। जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज का मैं आपको बताना चाहूंगा। बायो फार्मा शक्ति, इसके अंदर फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च को डेवलप किया जाएगा। उसके लिए अगले 5 सालों के लिए 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूनियन बजट ने घोषित किया है। प्लस इसी के साथ उन्होंने ट्रेडिशन विथ मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी डेवलपमेंट के लिए कहा। इसका सबसे बड़ा अपना ट्रेडिशनल मेडिसिनल सेंटर ओपन होगा जामनगर में, जहां पे अलोंग विथ नई वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथी के साथ साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी काफी उपयोग होगा और उनकी बेहतर इलाज में जो भी इफेक्टिविटी होगी उनको इंक्लूड किया जाएगा। प्लस साथ में 5 रीजनल मेडिकल हेल्थ हब्स ओपन हो रहे हैं, जो कि एक हेल्थ सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक पूरा हेल्थ हब ओपन होना, उसके अंदर हेल्थ की रिसर्च, वैक्सीनेशन डेवलप, न्यू मेडिसिन का डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंक्लूड होना। नमस्कार, मैं ऋषिका, एक प्राउड माय भारत वॉलंटियर। सबसे प्रथम मैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस साल के बजट में न केवल युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल इनिशिएटिव इज द गर्ल्स हॉस्टल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। हम कई बार देखते हैं कि लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, कॉलेजेस दूर होने के कारण उनकी शिक्षा रोक दी जाती है। तो इस साल के बजट में जो गर्ल्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड किए गए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मदद के रूप में दिखाई देने वाला है। और दूसरा इनिशिएटिव है शी मार्ट्स, जिससे विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ विमेन एजुकेशन के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मृदुल सोमानी है। I would like to thank Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to include खेलो इंडिया मिशन in budget 2026। मैं खुद एक स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ, तो मुझे गर्व हो रहा है कि आज बजट 2026 में खेलो इंडिया मिशन एक भाग है बजट का, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग, सपोर्ट स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा आने वाले यूथ के लिए।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि ये उन्हें ये प्रावधान बजट 2026 में जोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन थानवी है। मैं एक प्राउड विकसित भारत यंग लीडर हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का, जिन्होंने यूनियन बजट 2026 के अंदर एग्रीकल्चर और एआई में गेम चेंजिंग अप्रोचेस लाए हैं। सबसे पहला भारत विस्तार एआई, जो एआई के थ्रू आईसीएआर और एग्री स्टैक जैसी टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करेगा। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड, जो 3 लाख से बढ़ के 5 लाख की लिमिट हो गई है। ये एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाने के लिए बहुत मददगार रहेगा। फिर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। Namaskar, I, Vatsal Tyagi, would like to discuss the changes in agricultural sector that I'm looking forward to. 1.63 lakh crores of a budget towards aquaculture, which is seen as the second blue revolution in our country. The earlier one was seen in 2015, also known as Neel Kranti. It is a big step towards a shift from the meat production towards the fisheries, and also changes in the agricultural sector, which introduces AI along with the knowledge that we already have acquired from our culture and the support that it provides to our farmers for a better future. तो ये थे माई भारत वॉलेंटियर्स, यंग माइंड्स, यंग इनोवेटिव माइंड्स। और यूनियन बजट के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनके जो बजट से संबंधित जो सुझाव थे वो बजट में इंक्लूड किए। ये इनके लिए प्राउड मोमेंट होगा कि देश के विकास में युवा कैसे भागीदारी निभा रहे हैं। इनके जो सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकॉर्पोरेट किए यूनियन बजट 2026 में, आगे भी बहुत सारे यंग माइंड्स इनसे मोटिवेट होंगे और अपने जो सोच है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। क्योंकि जो हमारा टारगेट है, जो कि हमारा लक्ष्य है, भारत को 2047 तक विकसित बनाना, उसमें हम सभी भागीदार होंगे। तो आज की ये जो परिचर्चा थी हमारी इन यंग माइंड्स के साथ, माई भारत वॉलंटियर्स के साथ, इन यूथ्स के साथ, कि कैसे ये पॉजिटिव हैं देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने में, कैसे ये अपने आइडियाज क्रिएट करते हैं, कैसे उनको ये डेवलप करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो ये थे माई भारत वॉलंटियर्स, और अब विदा दीजिए आपके होस्ट दिनकर शर्मा को।